30-40% हमने इस बार किया है और अगले 1-2 बजट में जो हमारे वादे हैं 100% से ऊपर हम जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 7 वर्ष के बाद जहां बजट सेशन चल रहा है और यहां की पॉपुलर गवर्नमेंट ने बजट लाया है, और इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए एमएलए पुंछ हवेली एजाज जान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं। इनसे बात करेंगे आखिर लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कब इंतखाबात होंगे। इंतखाबात भी हो गए, सरकार भी आ गई और सरकार ने इस बार बजट भी लाया। किस तरह से इस बजट को आप देखते हैं और किन किन तबकों को आपने इस बजट में टच किया? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद है कि ये पहला बजट सेशन उनका 7 साल के बाद यहाँ पे आया है, और यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर वो ज़ेरे इख्तियारात नहीं आए सरकार के पास जो इससे पहले होते थे। लेकिन एक बड़े ही कम माहौल के अंदर, बड़े तंग जो कहते हैं वसाइल के अंदर, इस किस्म का बजट लाना, इसके लिए मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बेहतरीन कदम है और पहला कदम है। 10 साल का जो खराबा है वो एक रात में तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन पहला कदम जो उन्होंने उठाया उसमें बहुत ज़बरदस्त लोगों को रिलीफ मिला है। एक एक कैटेगरीज़ का जो है वो पहले उसको लाया गया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 6 महीने साल के अंदर बाकी भी सारी चीज़ें उनको कवर की जाए। जहाँ यूटी, जहाँ स्टेट जो है फुली सेंटर के कंट्रोल में हो, वहाँ पर इस तरह का बजट लाना, प्री बजट मीटिंग्स करना और तकरीबन सोसाइटी के हर तबके के साथ बातचीत करना, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हो, होटलियर्स हो, या फिर आप नुमाइंदे जितने भी हैं, आपने ज़मीनी सतह पे चीज़ें देखी और उस पर बजट आपने तैयार किया। लेकिन अपोजिशन का मानना है कि जिस चीज़ के लिए सरकार जो है दावे कर रही थी कि हम रोज़गार देंगे, वो रोज़गार कहाँ है? सब आएगा। अभी 4 महीने हुए हैं सरकार बने के। ये पहली अपोजिशन है जो कहती है लोगों का काम नहीं करना है। हम कहते हैं करना है, ये कहते हैं नहीं करना है, और ये कहते हैं डोगरी में कहते हैं दिखाए किया करेंगे। तो इससे आपकी इनकी नीयत समझ आएगी कि ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ग्राउंड पे ये कहीं नहीं है। इन्होंने कहा था 370 के बाद सिक्योरिटी होगी। क्या सिक्योरिटी है आज कठुआ के अंदर, जहाँ कभी मिलिटेंसी नहीं आ सकी, कुछ नहीं सके, वहाँ बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। आप जम्मू प्रोविंस के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट देखिए, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में आज सिक्योरिटी फेलियर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे दायरे इख्तियारात में नहीं है। मैं मीडिया के हवाले से गुजारिश करूँगा ऑनरेबल एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, कि कठुआ के अंदर जो वाक़या हुआ है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अफसरान वहाँ पे लगे हैं, जो अपनी चॉइस पोस्टिंगें ढूंढते हैं, उनको वहाँ से फ़ौरन हटाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कैपेबल ऑफिसर हैं, जिन्होंने मिलिटेंसी के साथ लड़ा है, जिन्होंने क्रश किया मिलिटेंसी को, उन लोगों को आगे लाना चाहिए, ना कि सिफारशी लोग लगे। AAY की अगर हम बात करें, एक मतलब महदूद एक पॉपुलेशन इसकी होती है। अपोजिशन ने कहा कि ये 2% या 3% पॉपुलेशन है, इसके लिए आपने फ्री बिजली का ऐलान किया। हमने शुरुआत की है। हमने AAY कैटेगरी को पहले किया है, इंशाल्लाह आगे BPL को लाएंगे। और ये वो बीजेपी कह रही है जिन्होंने APL ख़त्म किया, APL का राशन ख़त्म किया। 2009 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार थी, 2.5 साल हमने फ्री राशन दिया है। तो हम आज भी, हमारी नीयत है हम लोगों को मुफ्त राशन दें, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि बड़े कम वसाइल हैं। उन सब के बावजूद हमने एक कोशिश की है इसको जो है चलाने की, निज़ाम को चलाने की। हमने हर कैटेगरी को किया। हमने बच्चियों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की बात की, हमने बच्चियों को आगे लाया, महिलाओं को आगे लाया, उनको सिक्योरिटी देने की कोशिश की कि उनकी पढ़ाई में जो खर्चा माँ बाप नहीं अपनी बेटियों को दूर पढ़ने भेजते थे, लेकिन इस फैसले से उनको फ़ायदा होगा। बहुत सी चीज़ें इस बजट में की हैं, ये लंबी डिटेल हो या मुल्क हो, बैकबोन जो है 2 चीज़ें होती है। एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें, तो ये सरकार एजुकेशन और हेल्थ को लेकर कितनी जो है वो वादाबंद है और कमर बस्ता है कि मुस्तकबिल में काम किए जाएंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये गवर्नमेंट बिल्कुल अपने वादे पे पूरी खड़ी है। हमने लोगों के काम करने हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने फिर आपको बताया वसाइल उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हुकूमत लगी है। लेकिन आपको भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी, 10 साल का खराबा 4 महीने में ठीक तो नहीं हो सकता। 10 साल लगे बीजेपी को और
यहाँ पे ये बर्बादी लाने में। अब उसमें थोड़ा हमें वक्त लगेगा, वक्त उसमें आएगा। मैं नहीं कहूँगा 100%, 30-40% हमने इस बार किया है और अगले 1-2 बजट में जो हमारे वादे हैं 100% से ऊपर हम जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। थैंक यू।